श्री राम जी गुरुकुल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी, आज हम आपके सामने उपस्थित हैं लेकर के हाई स्कूल इंग्लिश प्रोज थर्ड लेसन, जिसका शीर्षक है द गंगा तथा इसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस वीडियो से पहले विद्यार्थी 4 वीडियो के माध्यम से इस अध्याय के पैराग्राफ नंबर 4 तक के मीनिंग और एक्सप्लेन आपको बताए जा चुके हैं। यदि आप लोग अभी उन्हें नहीं देखे होंगे तो उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं, आप लोग उन्हें अवश्य देख लीजिएगा। तो आइए विद्यार्थी चलते हैं, सबसे पहले मीनिंग्स नोट करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। आप नोट करेंगे विद्यार्थी, डिस्कार्डेड मीन्स त्याग दिया या छोड़ दिया। मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन मीन्स परंपरा। कस्टम मीन्स रीत रिवाज। एक्सेस मीन्स चिंतित या आतुर। आगे आप देखेंगे दैट इंडिया शुड रीड हरसेल्फ मीन्स छुटकारा पाना। आगे आप देखिए साइकिल्स मीन्स जो है कि आपका होता है जंजीर या बंधन। बाइंड मीन्स बांधना। कंस्ट्रेन मीन्स विद्यार्थी आप जो है कि नोट कर लीजिए कैद करना। एंड डिवाइडेड मीन्स मतलब डिवाइड मीन्स बांटती हैं या विभाजित करती हैं। पीपुल माने लोग। सप्रेस मीन्स दबाना। वास्ट नंबर यानी कि वास्ट माने विशाल या भारी। नंबर मीन्स संख्या में। प्रिवेंट मीन्स रोकना। द फ्री डेवलपमेंट मीन्स विकास। बॉडी एंड द स्पिरिट मीन्स विद्यार्थी आत्मा। Though I seek all this, yet I do not wish to cut myself off from that past completely means पूर्ण रूप से। I am proud of the great inheritance means उत्तराधिकार या विरासत में प्राप्त। that has been and is ours and I am conscious means विद्यार्थी जो है आप नोट कर लीजिए मुझे एहसास है अथवा ज्ञात है। that I too माने भी। आगे आप देखेंगे like माने तरह की तरह। all of us am a link means जो है कि कड़ी। in the unbroken means अटूट। chain means जंजीर। which goes back means वापस जाना या ले जाना। to the dawn means भोर या जो है कि प्रारंभ काल। आगे आप देखेंगे हिस्ट्री मीन्स इतिहास। इन द इमेमोरियल मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए प्राचीन, अतीत या विस्मरण। पास्ट ऑफ इंडिया दैट चैन आई वुड नॉट ब्रेक मीन्स तोड़ना। फॉर ट्रेजर मीन्स आप जो है कि नोट कर लीजिए बहुमूल्य। ईट एंड सीक माने खोज, जिसका सिनोनियम है सर्च। इंस्पिरेशन मीन्स विद्यार्थी प्रेरणा। फ्रॉम इट एंड एज विटनेस मीन्स गवाह ऑफ दिस डिजायर मीन्स इच्छा। ऑफ माइन एंड एज माई लास्ट होमेज मीन्स श्रद्धांजलि। टू इंडियाज कल्चरल मतलब कल्चरल मीन्स होता है आपकी संस्कृति। इनहेरिटेंस मीन्स उत्तराधिकार या विरासत में प्राप्त। रिक्वेस्ट माने निवेदन। हैंडफुल मीन्स मुट्ठी भर। माई एसेस मीन्स आपको बताया जा चुका है राख। थ्रोन मीन्स फेंक दिया जाए अथवा बिखेर दिया जाए। इनटू द गंगा मतलब कि थ्रोन मीन्स फेंक दिया जाए या प्रवाहित कर दिया जाए, दोनों होता है, जैसे आप समझिए। गंगा मीन्स गंगा। इलाहाबाद टू बी कैरिड टू मीन्स ढोकर ले जाएगी। ग्रेट ओशियन विशाल सागर में। वासेस मीन्स धोती है। और इंडिया सोर्स यानी कि भारत के समुद्र तट को यानी कि सोर्स मीन्स आपका छोर या किनारा। आगे आप देखेंगे मेजर पोर्शन आपको बताया जा चुका है, बड़ा भाग। ऑफ माई एसेस शुड हाउ एवर बी डिस्पोज्ड मीन्स विद्यार्थी निपटाया जाए या विसर्जित किया जाए। अदरवाइज मीन्स अन्यथा। आई वॉन्ट दिस टू बी कैरिड हाई अप इनटू द एयर इन द एरोप्लेन मीन्स हवाई जहाज। स्कैटर्ड मीन्स बिखेर दिया जाए। फ्रॉम दैट हाइट मीन्स ऊंचाई से। ओवर माने पर या ऊपर। द फील्ड्स माने खेत। पीजेंट्स मीन्स किसान। टॉयल मीन्स परिश्रम करते हैं। सो दैट दे माइट मिंगल मीन्स घुल मिल जाए।
with the dust means धूल में, and soil means मिट्टी of the India and become an इंडिगिस्टेबल मीन्स इंडिस्टिंग्विशेबल है। देखिएगा, इंडिगिस्टेबल मीन्स जो है कि अभिन्न, आप नोट कर लीजिए। आगे आप विद्यार्थी देखेंगे, इसके बाद यहाँ पर दिया है आपका रिटन विल मीन्स इच्छा, और टेस्टमेंट मीन्स जो है कि विद्यार्थी इच्छा पत्र या वसीयतनामा। 21 डे ऑफ जून इन द ईयर 1954, ये मतलब अब इस यहाँ तक देखिए आप जो है कि मीनिंग को नोट कर लीजिए, और उसके बाद जो है कि आइए अब देखते हैं इस अध्याय का जो है एक्सप्लेन। तो विद्यार्थी सबसे पहले आप थोड़ा थोड़ा तोड़ के देखेंगे, उसके बाद जो है एक साथ देखेंगे। चूँकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की लेखनी थोड़ा मतलब हार्ड वर्ड में रहती है, लंबे लंबे सेंटेंस हैं, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, निश्चित रूप से आपको अच्छे से समझ में आएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू देखिए क्या कहते हैं, एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम एंड एक्सेस that India should rid herself of all shackles that bind and constrain her and divide her people। उसके बाद आगे देखिए अभी यहाँ तक, and suppress vast numbers of them and prevent the free development of the body and spirit। विद्यार्थी आप जो है कि पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का अर्थ देखेंगे, और उसके बाद जो है कि आपको निश्चित रूप से अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं, और यद्यपि मैंने काफ़ी प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों को जो है कि छोड़ दिया है, और आगे कहते हैं एन एक्सेस दैट, यानी कि और मैं उत्सुक हूँ, दैट माने कि इंडिया शुड रीड हर सेल्फ ऑफ ऑल साइकिल्स, यानी कि भारत के लोगों को अथवा भारत को स्वयं उन सब बेड़ियों से मुक्त कर लेना चाहिए, यानी कि उन बंधनों से मुक्त कर लेना चाहिए। एंड कंस्ट्रेन हर एंड डिवाइड हर पीपुल एंड सप्रेस, यानी कि जो उसे बांधती है और बाध्य करती है तथा उनके लोगों को विभाजित करती है। आगे वास्ट ऑफ देम एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट, और उनके जो है कि मतलब भारी लोगों का जो है कि भारी लोगों को रोकती है, यानी कि जो है कि शोषण करती है, या फिर उनके जो है मतलब स्वतंत्र मतलब शरीर के स्वतंत्र विकास में को रोकती है। आगे स्वतंत्र विकास के साथ आत्मा का, यानी कि जो उनके स्वतंत्र शरीर तथा उनके आत्मा के विकास को रोकती है, ऐसे रीति रिवाज और परंपराओं का त्याग मतलब कर देना चाहिए अथवा छोड़ देना चाहिए। एक बार आप पूरा अर्थ एक साथ यहाँ से देख लीजिए, एंड से लेकर के स्प्रिट तक का। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं, और यद्यपि मैंने अत्यधिक प्राचीन यानी कि पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों के अधिकांश भागों को छोड़ दिया है, और मैं उत्सुक हूँ कि भारत के लोग स्वयं को उन सब बेड़ियों से मुक्त कर लें जो उन्हें बांधती हैं या बाध्य करती हैं और उनके लोगों को विभाजित करती हैं तथा उनमें असंख्य यानी कि अनेक लोगों का जो है शोषण करती हैं और आत्मा तथा शरीर के स्वतंत्र विकास को रोकती हैं। आगे विद्यार्थी आप अगली लाइन से देखेंगे यहाँ से, द आई सीक ऑल दिस एट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ अप फ्रॉम दैट पास्ट कम्प्लीटली, यानी कि द से लेकर के कम्प्लीटली तक का देखिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं, द यद्यपि आई माने मैं, सीख माने जब खोजता हूँ, ऑल दिस इन सब पर, एट माने भी या फिर भी, आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ, यानी कि मैं इस चीज़ों से अपने आप को अलग नहीं करना चाहता, आप फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीटली, यानी कि उन जो है कि प्राचीन से पूर्ण रूप से। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि यद्यपि मैं यह सब चाहता हूँ और ढूंढता हूँ, फिर भी मैं स्वयं को पूर्ण रूप से उस जो है अतीत से अलग नहीं करना चाहता,
क्यों नहीं करना चाहते भाई? देखिए बताते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज़ बीन, मतलब कि वो कहते हैं कि मुझे उन जो है कि महान विरासत पर गर्व है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं मुझे उन महान विरासत पर गर्व है जो हमारी रही हैं, मतलब यहाँ एंड इज आवर्स, यानी कि जो हमारी रही हैं। एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू लाइक ऑल ऑफ अस आई एम ए लिंक इन द अनब्रोकन चैन विच गोज बैक टू द dawn of history in the immemorial past of India। यहाँ तक का आप इसके बाद एक साथ देख लीजिए। मतलब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं मुझे उस महान विरासत पर गर्व है जो हमारी रही है, और मुझे पूरा ज्ञात है कि मैं भी सभी लोगों की तरह उस अटूट कड़ी का एक हिस्सा हूँ जो भारत के अति प्राचीन अतीत के इतिहास से जुड़ी हुई है। आगे विद्यार्थी देखिए, कहते हैं दैट चैन आई वुड नॉट ब्रेक फॉर ट्रेजर इट द सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट। भाई आगे देखिए, इसमें कहते हैं कि मैं उस कड़ी को नहीं तोड़ूंगा क्योंकि मैं इसे बहुमूल्य समझता हूँ और इससे प्रेरणा प्राप्त करता हूँ। इसके बाद विद्यार्थी आप देखेंगे यहाँ से, एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइंड एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चरल inheritance, I am making this request that a handful of my ashes be thrown into the Ganga at Allahabad to be carried to the great ocean that washes India's shores। तो विद्यार्थी थोड़ा लंबी लाइन है, थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो आग पाछ अर्थ होगा, इसलिए एक साथ देखिए, आप बढ़िया से जो है कि मिलाते जाइएगा। यदि कहीं से परेशानी होगी तो वीडियो को रिवीजन यानी दोबारा इथी करके देख लीजिएगा जो है इसे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं मैं उस मतलब कि और मतलब एंड से है, और अपनी इस इच्छा और भारत के सांस्कृतिक विरासत के प्रति मेरी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि मेरी मुट्ठी भर अस्थियाँ यानी कि राख इलाहाबाद की गंगा में प्रवाहित कर दी जाए, जो मतलब उसे विशाल सागर में लेकर के चली जाएगी जो भारत के समुद्री तटों को धोता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि मतलब इस भारतीय विरासत को मेरी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में मेरी यह इच्छा है कि मेरी मुट्ठी भर राख को इलाहाबाद के गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए, जो उसे बहा करके ले जाएगी उस विशाल समुद्र में जो भारत के समुद्री तट को छोर को धोता है। आगे आप विद्यार्थी निचले पैराग्राफ के अर्थ को देखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या कहते हैं, द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ द अदरवाइज तक का देखिए, मतलब यहाँ लाइन थोड़ा छोटा है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कहते हैं कि और बड़ी भाग को यानी कि एक मुट्ठी प्रवाहित करने के बाद जो शेष राख यानी कि जो अधिक राख बचे उसे इस तरीके से निपटाया जाए अथवा विसर्जित किया जाए, मतलब अथवा नहीं अन्यथा विसर्जित किया जाए। आगे देखिए किस तरीके से भाई किया जाए। आई वॉन्ट दिस टू बी कैरिड हाई अप इनटू द एयर इन एन एरोप्लेन एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट ओवर द फील्ड्स वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल so that they might mingle with the dust and soil of India and become an indispensable part of India। यहाँ तक का अर्थ विद्यार्थी अब आप देखेंगे थोड़ा लंबा है तो जो है कि आपको मतलब बहुत ध्यान से देखना होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि मेरी अस्थियों के जो है कि मतलब अधिकांश भाग में ऊपर तो बताया ही, मतलब उन्हें मैं चाहता हूं कि इन्हें वायुयान में रख करके आकाश में ऊंचाई पर ले जाया जाए और उस ऊंचाई से उन्हें हमारे खेतों में बिखेर दिया जाए जहां भारत के किसान कठिन परिश्रम करते हैं ताकि वह भारत की मिट्टी में मिल जाए
और भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए। ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू की इच्छा है कि मतलब मेरे शरीर के अस्थियों को हमेशा के लिए भारत की संस्कृति और सभ्यता से जोड़ दिया जाए। मतलब अपनी तरफ से मैं बोला हूँ। आगे आइए देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू लास्ट लाइन में कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, एक बार यहाँ देखेंगे। आई हैव रिटेन दिस विल एंड टेस्टमेंट इन न्यू दिल्ली ऑन द 21st day of June in the year 1954। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं, मैंने यह इच्छा पत्र और वसीयतनामा नई दिल्ली में 21 जून 1954 को लिखा है। यानी कि वो बता रहे हैं कि मतलब इसको मैं कब लिखा हूँ। इस प्रकार विद्यार्थी आपके इस अध्याय का मतलब एक्सप्लेन और मीनिंग पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ। और जो है कि विद्यार्थी यदि आपको अच्छे से समझ में आए तो आप जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, ताकि आगे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जो है कि फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को हरि ओम, जय हिंद, जय भारत।